हेलो। नमस्कार। गुड इवनिंग। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका प्रिशा योग वंदना के अगले सेशन में। हमने डायबिटीज पार्ट 1 कवर किया था एंड ऑल्सो विच वॉज एम फॉर गुड डाइजेशन। तो आज हम पार्ट 2 पर के अभ्यास करेंगे एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू रेफर यू कैन रेफर पार्ट 1 and 2 बोथ and then complete your both the all the exercises. Let's start. आ जाएं सुखासन में, हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और कृतज्ञता का भाव। आइए अपने दोनों हाथों को पैर में जोड़ लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप भी मनी मन बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को फिर से ज्ञान मुद्रा में ले आए। हम बेली ब्रीदिंग का अभ्यास ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आपका बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में और दाएं हाथ को अपने स्टमक पे रख लें। जब आप सांस लेंगे तो ये पेट आपका फूलेगा और जब आप अंदर ले जाएंगे तो सिकुड़ेगा। तो इसके कुछ राउंड कर लेते हैं पहले। ब्रीद इन, आउट, इन। सांसें छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ें। आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। One last time. In, out, and relax. तीन गहरे लंबे सांस। अब हम कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद ही रखें
कपालभाति भी हम इस पहले कर चुके हैं। इसमें आप एक्टिव एक्सलेशंस करेंगे और पैसिव इनहेलेशंस। हम इसमें पहले 30 राउंड्स का, पहले 30 स्ट्रोक्स का एक राउंड लेंगे और ऐसे ही 2 राउंड्स पे इसे क्लोज करेंगे। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। और अपने खुद से करें, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लें और धीरे करें अगर बीपी का कोई इश्यू है तो। रिलैक्स। एक बार फिर से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ें, लें और लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and relax. धीरे से अपनी आंखें खोल लें और आ जाएं मैट पर। खड़े हो जाते हैं और अपने एंगल्स एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा चल लेते हैं, चलते रहें, मुस्कुराते रहें। अब अपने पाँव का जितना गैप रख लें, अपने कंधों के जितना गैप रखते हुए पाँव में अंतर बना लें। या पहले हम इसमें सीधा उसमें रहते हैं, समस्थ स्थिति में दोनों पाँव को जोड़े रखें और हाथों से भी समस्थ स्थिति, उंगलियां जुड़ी हुई। इसमें हम सिंपल सूक्ष्म व्यायाम करेंगे आज, जिसमें कि आप सांस छोड़ने और लेने का अभ्यास करेंगे और उसी के साथ अपनी उदर शक्ति यानी स्टमक की क्षमता को बढ़ाएंगे। समस्थिति, दोनों हाथ सीधे, सांस लें और पेट फुलाएं और सांस छोड़ें और पेट को सिकोड़ें। जो अभ्यास अभी हमने बैठ के किया था वही अब हम खड़े होके कर रहे हैं। इसको हम 5 बार करेंगे। सांस लें यानी पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट को सिकोड़ें। 1, ब्रीद इन, 2, ब्रीद आउट, 1, ब्रीद इन, 2,
breathe out. 1, breathe in. 2, breathe out. 1, breathe in. 2, breathe out. One last time. Breathe in and breathe out. अब यही क्रिया करेंगे अपने दोनों पाँव में कंधे जितना गैप रखते हुए. Just repeat the same thing. Just change in the legs position and we'll do 5 rounds. सांस लें, पेट फुलाएं, छोड़ें और सिकोड़ें. 3, 4, 5 एंड आ जाए वापस. अब हम इसी को करेंगे अपने दोनों हाथों को ऊपर रख के. हाथ ऊपर. ये अब हम आ गए हस्तोत्तान में. और अगर हम नीचे झुकें तो हमारा पादहस्त हो जाएगा जो हमने पहले किया था. इसमें आप पूरा नीचे भी जा सकते हैं या घुटनों तक भी रुक सकते हैं. इसको हम कर लेते हैं पहले 5 टाइम्स. हस्तोत्तान, सांस लेते हुए ऊपर जाएं. पादहस्त, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें. हस्तोत्तान, पादहस्त, हस्तोत्तान. और जब आप आगे झुक रहे हैं तो अचानक से ना झुकें, पूरे 90 डिग्री के एंगल पे खुद को झुकाएं. एक बार और. हस्तोत्तान और आ जाएं प्रणाम मुद्रा में, जो आपका सूर्य नमस्कार का प्रथम आसन है. प्रणाम आप सभी को. अगेन आई वेलकम यू ऑल. अब हम यहीं से कुछ अपनी कमर और साइड्स के लिए आसन करेंगे. अब हम हाथ जोड़े हुए ही हल्का सा टर्न करेंगे. 1, 2, 1, 2, 1, 2. अगर आपको बैलेंस बनाने में मुश्किल हो रही है तो इसमें कंधे जितना गैप रख लें. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. यहीं से अपने हाथों को फैला लें और यहां से हम 5 टाइम्स ट्विस्ट करेंगे साइड्स पर. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 एंड सेंटर. अब अपने दोनों हाथों को पर्वतासन में जोड़ लें ऊपर और फिर से साइड ट्विस्ट करेंगे. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. आ जाए सेंटर. यहीं पे एक और कटी चक्र आसन कर लेते हैं हम, जो हमने उस दिन भी किया था, बट दिस इज गुड क्योंकि अब हम कुछ आसन करने वाले हैं. तो अपने दोनों हाथों को सामने ले आए, राइट साइड लेके जाएं. अब आपका दायां हाथ बाएं कंधे को छू बायां हाथ दाएं कंधे को छू रहा है. अब आएंगे सेंटर में. गो टू योर लेफ्ट. अब आपका बायां हाथ दाएं कंधे को छू रहा है और इस समय आपका दायां हाथ बाएं को छू रहा है. सॉरी. सेंटर, राइट, सेंटर, राइट, सेंटर,
right, center, right, center, right, center, right, center, right, center, right. अब थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं इसे. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. कम इन द सेंटर. अब आप अपने इस हाथ को ऊपर रखेंगे और इस हाथ को नीचे, एक हाथ को, और इसमें हम साइड पे बेंड करेंगे. सांस लें और छोड़ते हुए जाएं नीचे. इसे नीचे ले आए, इसे ऊपर, छोड़ते हुए जाएं नीचे. 5 बार इस राउंड को कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेंटर. अब हम 2 स्टैंडिंग आसना कर लेते हैं. इसमें हमने ताड़ासन ऑलरेडी किया हुआ है, सबने सीखा हुआ है, सो विल क्विकली डू इट. और उसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासन, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. लेट्स कंप्लीट ताड़ासन फर्स्ट. आपके दोनों हाथ सामने, उन्हें एंटेंगल कर लें, फिर डायरेक्शन चेंज करें, ले जाएं ऊपर. दोनों कंधों को उठा लें और पंजे भी उठे हुए, पंजे नीचे, एड़ियां उठी हुई. फोकस. इट्स अ फुल बॉडी स्ट्रेच. ये आपके स्टमक, आपकी कमर, आपकी साइड, सब पे काम करता है. आपके बैलेंसिंग, आपके फोकस के लिए भी बहुत अच्छा है. आ जाए नीचे, एक बार फिर से ऊपर. अब एड़ियां नीचे, हाथ सामने, डायरेक्शन चेंज, एंड आ जाए नीचे. अब हम, ये भी हम कर चुके हैं, ये है अर्ध चक्रासन. इसमें आप अपने पीठ को सपोर्ट देंगे और बैक साइड पे बेंड करेंगे. बस हाथों की पोजीशन आप देख लें अच्छे से, सो दैट आपकी पीठ पे कोई जर्क ना आए. बैलेंस के लिए आप अपने पाँव में कंधे जितना गैप रखें और धीरे धीरे जितना कंफर्टेबल हो बैक की तरफ झुकें. आ जाएं वापस. एक्चुअली जो साधक बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं वो पूर्ण चक्रासन में ऐसे पीछे जाकर अपने दोनों हथेलियों को बैक पे रख लेते हैं. बट अब हम कंफर्ट के अकॉर्डिंग बैक बेंड कर रहे हैं, बट विल जस्ट वहीं पे रुक जाएंगे जितना कंफर्टेबल है. अगेन गिव द सपोर्ट टू योर बैक. सांस लेते हुए पीछे जाएं. इसमें आपकी कमर और आपका पेट दोनों इन्वॉल्व है और दोनों को मसाज मिल रही है. अब धीरे धीरे आ जाएं वापस. हल्का सा कमर को मूव कर लेते हैं अगर कुछ भी दर्द हो रही हो तो. जस्ट 8 8 राउंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस. 1 2 3 4 5 6 7 8 and
another side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब आ जाएं नीचे, सेटल डाउन. डायबिटीज पार्ट 1 जब हमने कवर किया था, तब हमने प्रोन और सुपाइन दोनों आसनास कवर कर लिए थे, यानी पीठ के बल लेटे हुए और पेट के बल लेटे हुए. अब समय की लिमिट को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टैंडिंग और सिटिंग आसन ही कवर कर रहे हैं. तो अब हम मैक्सिमम सिटिंग आसन करेंगे, लेकिन उससे पहले लोअर बॉडी रोटेशन कर लेते हैं. सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, और 5 टाइम्स जस्ट रोटेट योर बॉडी. 1. सांस लेते हुए दाएं से जाएंगे और छोड़ते हुए सेंटर. 3 टाइम्स मोर. इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट. अब चलें वापस बाई तरफ से. इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, and one last time. Out and relax. अब अपने दोनों पांव को खोल लें अपने सामने. इसमें आप दंड आसन से थोड़ा सा ज्यादा गैप रख रहे हैं. नहीं, इसको पूरा खोला आपने. दंड में तो आप ऐसे जोड़ते हैं ना, अब हम ऐसे कर रहे हैं. हल्का सा वार्म अप इस पोर्शन को भी थोड़ा और कर लेते हैं. इसमें आप अपनी रीच भी बढ़ाएंगे और आगे झुकने का भी आपका थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा. हाथ ऊपर और आगे झुकने का प्रयास. वापस जाएं और 5 बार करेंगे. दोनों टांगे खोले हुए, हस्तोत्तान, हस्तोत्तान. 3 बार और. सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए 4, 5 एंड डाउन. यहीं से आप अपने दाएं हाथ से बाएं पंजे को छूने का प्रयास करेंगे और बाएं हाथ से दाएं को. तो जैसे मैं कर रही हूं, आप कीजिए. अपना एक हाथ अगर आप चाहें तो ये हम पीछे भी लगा सकते हैं, जैसे हमने खड़े होके पिछली बार किया था. ये अब हम बैठे बैठे अपनी साइड रीच को बढ़ा रहे हैं. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 4 बार और. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. और यहीं से आ जाएं दंड आसन में. दंड आसन जिसमें आपके ये दोनों पांव ऐसे आपके सामने होते हैं और आप ऐसे जमीन पर बैठे होते हैं. 2-3 गहरे लंबे सांस ले लें.
थोड़ा विश्राम कर लें, खुद को रिलैक्स कर लीजिए। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। अब हमारी बॉडी पूरी तरह रेडी है पश्चिमोत्तान करने के लिए। आपके दोनों पांव ऐसे ही रहेंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, ब्रीद इन करें और सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। पर फिर से इसका अभ्यास करेंगे। हाथ ऊपर, सांस ले रहे हैं आप। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ। हाथ ऊपर ले जाएं और यहीं से साइड से धीरे धीरे इन्हें नॉर्मल कर लें। अब यहीं से हम आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन बहुत ही लाभकारी है फूड डाइजेशन के लिए, और यही एक आसन है जो आप किसी भी भोजन के पश्चात कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड। द थिंग इज कि ये आपको अपनी कमर गर्दन सीधी रखनी है। कुछ गहरे लंबे सांस लेते रहें। अगर नीज में इशू है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। सुखासन उनके लिए एडवाइज्ड है। बट अभी हम उष्ट्रासन करने जा रहे हैं, तो उष्ट्रासन के लिए यहीं से आप उष्ट्रासन की कम से कम 4 वेरिएशंस होती हैं। तो आज हम सबसे सिंपल वाले सिर्फ 2 वेरिएशंस करेंगे। उसमें आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रख लें और धीरे धीरे सांस ले लें और पीछे जाएं, जैसे हमने अर्ध चक्रासन में किया था सपोर्टेड। अगर चक्कर जैसा आने लगे तो वापस आ जाएं। बहुत ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा।
आ जाएं वापस सीधे। अब आप यहीं पर इसे ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं, सांस लेते हुए, जैसे हमने खड़े होके किया था। सांस लेकर जाएंगे पीछे, और आ जाएं वापस। इसके टफ वाले वेरिएशंस हम बाद में करेंगे, आज इतना ही। और यहीं से आप आ जाएं शवासन में। गहरे लंबे सांस लेते रहें, और यहाँ पर भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग का ही अभ्यास करें। जब आप सांस ले रहे हैं आपका पेट फूल रहा है, और जब छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। With each breath in, your body is getting relaxed and energized, and with each breath out, your stress is going out as well. Just reassure yourself that you're healthy and happy. Relax your legs, relax your stomach and back, especially. Both were involved today. Your chest, relax your arms, throat, facial muscles, and your mind. Three deep, long breaths. And from here itself, we'll go to lying down Tadasana, which we have already done. Just take your hands at the breath level of the standing position. Stretch your feather. Just relax for a while and stretch again. Center with your hands.
Turn to your right side and slowly, with the support of your hands, get up. Please keep your eyes closed. We'll just twist to the right and left. In the same series, we can also do Matsyasana, but then maybe we'll have to make another one. And today we'll close the asanas. Now for pranayam, we'll do simple Anulom Vilom and Bhramri. Come in the position, your left hand in Gyan Mudra and your right hand in Pranam Mudra. आपका thumb on your right nostril, your ring finger on your left nostril, and center two fingers on your Agya Chakra. पहले breathe out कर लें. लेफ्ट से ब्रीद इन करते हुए राइट से ब्रीद आउट करेंगे एंड राइट से ब्रीद इन करते हुए लेफ्ट पे ब्रीद आउट करेंगे. So this will be a one round and we'll take 5 rounds. I'll just say in and out and you'll do it yourself. Breathe in, out, in and out, in, out. Breathe in from right and exhale from left. Third round. In, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and relax. सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें भ्रमर की आवाज करेंगे. तो भ्रामरी करते हैं 5 बार. एक बार मैं आपको करके बता देती हूँ फिर से. सांस लें और इसे 5 बार खुद से करें.
हम्म। अब 1 मिनट का मौन ध्यान खुद से जुड़ने का प्रयास। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। और आज की प्रार्थना, सूक्ष्म व्यायाम, सभी आसना और प्राणायाम का खुद पर असर महसूस करें। मन ही मन खुद को धन्यवाद दें कि आप इंस्पायर होकर खुद को यहाँ पर लेकर आ पाए। और मैं वंदना, प्रिशा योग वंदना से आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे और अपना अभ्यास करते रहेंगे। इसी भावना के साथ आइए हाथों को प्रेयर में जोड़ लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से अपने हाथों को रगड़ लें। चेहरे पर लगाएं और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज के सेशन में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़ते रहें, बने रहें और अपनी योगा की जर्नी को कंटिन्यू रखें। बाय, मिलते हैं कल। बाय बाय।